हेलो एवरीवन। इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, ये जो लेसन है वर्ड अराउंड अस का, इस लेसन देखो बहुत बड़ा लेसन है। इस लेसन का ये लास्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लास्ट पेज का। सी हियर introspection time. Here are some questions and you have to give correct answer to here. Do you have any pet? Yes or no? तो आपके पास कोई पेट है? पेट मीन्स पालतू जानवर, मतलब है या नहीं है। अब ये पालतू क्या होता है? जो घर में कैट डॉग होते हैं ना, वो यस है तो यस, नो हो तो नो। अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, और अगर कोई है तो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसमें देखिए, विच वन मतलब कौन सा है? डॉग है, कैट है। ओके, विच वन, वन बोला है, वन बोल सकते हैं, दोनों है, दोनों बोल सकते हैं। व्हाट इज इट्स नेम? नेम क्या है उसका? देखिए इधर लिखा है टाइगर और किटी, मतलब जो डॉग है उसका नाम टाइगर है और कैट है इसका नाम किटी है। व्हाट डू यू व्हेन योर पेट इज फीलिंग हॉट और कोल्ड? अगर आपके जो पेट है, पालतू जानवर है, अगर उसको हॉट या फिर कोल्ड हो गया तो आप क्या करेंगे? गिव देम ब्लैंकेट और कॉल द पेट डॉक्टर। ओके, देन हंग्री, गिव देम फूड। अगर वो भूखे हैं तो उनको फूड देंगे, फूड तो उनको टाइम टू टाइम देना ही पड़ता है। ओके, हर्ट, सेइंग सॉरी, प्ले गेम विथ देम। अगर आपने उसको हर्ट कर दिया, आपके एनिमल्स को, पेट एनिमल्स को, तो क्या करेंगे आप? सॉरी कहेंगे और उसके साथ खेलेंगे। देन ट्रबलिंग यू व्हेन यू हैव टू गो आउट। आप बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या सिचुएशन होगी? आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, जो भी है। ओके, देन see here, rotten dance in India. Have you seen people worshipping the Mushok in Ganpati temple or the Nandi bull in Shiva temple? See here, क्या बोला है? गणपति मंदिर के यहाँ पर जो मूषक होता है उसके हम वर्शिप करते हैं। वर्शिप मतलब पूजा करना, मतलब मूषक की, चूहे की भी हम पूजा करते हैं। किधर के? जो गणपति मंदिर में होता है। देन नंदी बुल, जो बैल होता है नंदी, वो शिवा टेम्पल में होता है और उसकी भी हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। इंडिया हैज़ अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरी लिविंग बीइंग वेदर दे आर plants or animals. This attitude of respecting plants and animals has helped conserve the balance of nature for years. बहुत सालों पहले से ही ये चला आ रहा है कि जो नेचर में ह्यूमन बीइंग भी है, एनिमल्स भी है, वो रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का जो एटीट्यूड है वो बहुत सालों पहले से ही हमारे कल्चर में चला आ रहा है। देन नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। ये देखिए, ये चित्र है, बहुत बढ़िया चित्र है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी दी गई है, देखिए, और लास्ट में क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं ये स्टोरी क्या है। विशाल लव्स बटरफ्लाइज, he catches and kills them and then stick them in his scrapbook. Nishant also loves butterflies. He notes down the colors each butterfly has to quickly observe them as they fly from flowers to flowers. He notes down which flowers they love to visit. ओके, तो ये दो बच्चे हैं, एक का नाम है निशांत और एक का नाम है विशाल। ये जो विशाल है वो क्या करता है? बटरफ्लाइज उसको बहुत पसंद है, उसको देखता है, उसको पकड़ता है, बटरफ्लाइज को पकड़ता है और कील करता है उनको, और उनको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाता है, स्टोर करता है। और ये है निशांत। निशांत क्या करता है? उसको भी बटरफ्लाइज बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, वो हमेशा ऑब्जर्व करता है बटरफ्लाइज के कलर्स को। ओके,
कलर्स को ऑब्जर्व करता है और वो कौन कौन से फ्लावर पे बैठते हैं, कौन कौन से फ्लावर पे नहीं बैठते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन वो करता है। तो आप ये स्टोरी के अनुसार आप बताइए, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों में से बटरफ्लाई लवर एक्चुअल में कौन है। वो जो बटरफ्लाइज को किल करता है, मारता है अपने हैप्पीनेस के लिए, या फिर वो जो बटरफ्लाई को ओनली ऑब्जर्व करता है, उनके कलर को, उनके बिहेवियर को, वो उनको कौन सा फ्लावर पसंद है, कौन से फ्लावर पे वो बैठते हैं, वो पसंद है। ओके, देन नेक्स्ट है फॉर प्री वोकेशनल स्किल्स। ये है वोकेशनल स्किल्स, मतलब क्या है, लीफ आर्ट। विजिट गार्डन, कलेक्ट ड्राइड और फ्रेश लीव्स, सीड्स एंड स्टिक्स, स्टिक them on a A3 chart paper to make an animal, a bird or an insect. Make a collage of 2-3 such forms. See here, make a collage. आपको कोलाज करना है, मतलब कागज से ये बर्ड, इंसेक्ट या फिर एनिमल बनाना है, कागज से जो बनाते हैं। ओके, क्या कहा गया है कि जो लीव्स है, पत्ते हैं, या फिर ड्राई या फिर फ्रेश, स्टिक्स, और इधर लिखा है स्टिक। ये स्टिक्स मतलब जो छोटी छोटी काड़ियाँ होती है ना, डंडे होते हैं छोटे छोटे, वो स्टिक्स हैं। और ये है स्टिक मतलब चिपकाओ। ओके, ये स्टिक्स एंड स्टिक का मतलब अच्छे से समझ लेना। और मेरे पास जो है बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देन इधर है नो आई नो है, नाउ आई नो, मतलब ये पूरे ये बहुत बड़ा जो लेसन है, उस लेसन में हमने जो कुछ भी सीखा वो शॉर्ट में क्या क्या सीखा। बेसिक नीड्स ऑफ एनिमल्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्पेस। ओके, देन नेक्स्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टे टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर। जो बर्ड्स है वो एनिमल्स है, हमने देखा ना क्रोकोडाइल और वो पंछी था, वो एक साथ रहते हैं, बफेलो और वो एक साथ रहते हैं क्योंकि दोनों का उसमें बेनिफिट होता है। देन द वर्ड ऑफ एनिमल्स, बैलेंस इन नेचर थ्रू interdependence between plants, herbivores, carnivores, scavengers and decomposers। ठीक है, ये जो 4 प्रकार के एनिमल्स है वो बैलेंस रखते हैं नेचर में। देन नेक्स्ट वी टेक मिल्क, मीट, वूल etc फ्रॉम सम डोमेस्टिक एनिमल्स, वी यूज सम डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। देखिए, दूध या फिर मीट होता है, वूल होता है, वो हम कुछ एनिमल से मिल्क लेते हैं, कुछ एनिमल से मीट लेते हैं, कुछ एनिमल से वूल लेते हैं, और कुछ एनिमल का हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, पेट एनिमल्स आर आवर गुड कंपेनियंस। हमारे साथी होते हैं पेट एनिमल्स, ठीक है। ये पूरे 4-5 पेज का जो पूरा का पूरा ये सार है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।